नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? एक रिश्ता था जो टूटने वाला था, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई थी, लेकिन इन्होंने हो'ओपोनोपोनो प्रेयर की, पेशेंस रखा, लव वाइब्रेशन भेजी, आज वो रिश्ता ईश्वर की कृपा से बिल्कुल ठीक है। यही कहानी आज मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। नाम शेयर करने के लिए ऊपर ही मना किया है, बस इतना लिखा है, मैं पटना से हूँ, अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हूँ। मेरी लव मैरिज हुई थी। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स के बाद में, बहुत प्रॉब्लम्स के बाद में हमारी लव मैरिज हुई थी। मैं भी गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं। शादी से 2 साल पहले ही मेरी जॉब लगी थी और मेरे हस्बैंड की 4 साल पहले ही जॉब लगी थी। हमारा रिलेशन शादी से पहले बहुत अच्छा था, शादी के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी। उनको मेरी फैमिली से बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और मुझे उनकी फैमिली से बहुत दिक्कत थी। इतना ज़्यादा नेगेटिव माहौल हो चुका था कि अब एक दूसरे से दूर रहने के अलावा कोई और ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा था। आए दिन हमारी लड़ाइयाँ होती रहती थीं और अब ऐसी चीज़ें होने लगी थीं कि हमारे काम में भी उस चीज़ का असर पड़ने लगा था। वो नेगेटिविटी, वो चिड़चिड़ाना, वो गुस्सा कर देना और वो किसी को भी मुँह उठा करके कुछ भी बोल देना, अब हमारे ऑफ़िस में होने लगा था। तब मैंने अपने लिए हो'ओपोनोपोनो प्रेयर की और अपने आप को शांत करना शुरू किया। मैं तो धीरे-धीरे करके शांत हो गई, पर अभी भी मेरे घर का माहौल बहुत ज़्यादा नेगेटिव ही था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को लव वाइब्रेशन भेजनी शुरू की और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। धीरे-धीरे करके वो माहौल कब अपने आप ही शांत होता चला गया, मुझे सच में नहीं पता चला। मैंने सिर्फ़ 1 और मे बी 2 मंथ्स तक ही लव वाइब्रेशन सेंड की थी, उसके आगे मैंने नहीं की। बस मैं अपने अंदर ही एक शांति सी महसूस कर रही थी और धीरे-धीरे करके परिवार के अंदर भी एक शांत माहौल महसूस कर रही थी। अब हम शादी के पहले की तरह ही रहते हैं, जहाँ हमारे घर पर अब अलग होने की बातें हो रही थी, वहाँ अब हमारे घर में घूमने की बातें होती हैं, एक-दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करने की बातें होती हैं। हम बाहर जाते हैं हफ्ते में 1 दिन, कुछ ना कुछ अच्छा सा खा करके और कहीं पर अच्छे से घूम करके, हाथों में हाथ डाल करके, घूम करके, एन्जॉय करके, रोमांटिक सी डेट मार के वापस आते हैं। बिल्कुल शादी के पहले जैसा माहौल हो गया है। इसमें मैंने अपने अंदर, अपने नेचर में भी कुछ चेंज किया है। बार-बार चिड़चिड़ा जाना और मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाली रही हूँ। मुझे लगा इस जगह काम करना चाहिए। हो'ओपोनोपोनो प्रेयर ने मुझे गुस्से से निकलने में मेरी बहुत मदद की है और मेरे माइंड को, मेरे मन को, मेरी बातों को शांत करने में भी मुझे बहुत मदद मिली है। और लव वाइब्रेशन का असर मैंने ये देखा कि मेरे हस्बैंड ने अब अलग होना और सेपरेशन जैसी बातें खुद ही बंद कर दी और हम दोनों ने वापस से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। ये सब अपने आप हुआ है, हमने एक दूसरे को कुछ भी ऐसे शब्द नहीं बोले हैं कि चलो साथ में रहते हैं या चलो शादी वापस से बचाते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सब कुछ नेचुरली एक फ्लो में अपने आप ही बहुत बेस्ट होता चला गया है। मुझे ये सब कुछ करने में 8 टू 9 मंथ्स लगे, जिसमें आज भी हो'ओपोनोपोनो प्रेयर मैं करती हूँ और लव वाइब्रेशन कभी-कभी याद आ जाए तो भेज देती हूँ। पर अब रेजिस्टेंस और नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं रह गई है। माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है मेरी शादीशुदा लाइफ का और इसका क्रेडिट गोज़ टू यू एंड महादेव। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कि आप मेरी लाइफ में आए और महादेव ने आपको मुझसे मिलवा दिया इसी जीवन में चलते हुए इतनी जल्दी। थैंक यू। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी कहानी। इन्होंने हो'ओपोनोपोनो प्रेयर खुद के नेचर, खुद के अंदर जो भी बदलाव थे उनको करने के लिए करा है और अच्छा खासा टाइम लगा है, पेशेंस रखा है, आज भी वो हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करते हैं। ठीक है। शादी के बाद से ही चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। लव वाइब्रेशन इन्होंने भेजी, इनको एग्जैक्टली टाइम याद नहीं है, मतलब इन्होंने भी कहानी के अंदर लिखा है कि 1 से 2 महीने ही भेजी है और उसके बाद में इन्होंने वो भेजनी बंद कर दी और अपने आप ही एक नेचुरली बिल्कुल ऐसे
कि अपने आप ही चीज़ें ठीक हो रही हैं और अपने आप ही सचमुच में सब कुछ ठीक होता चला गया। जहाँ पर सेपरेशन वगैरह की बात होने लग गई थी, वो सारी की सारी बातें अपने आप ही डेट्स में बदल गई, रोमांटिक डेट्स में बदल गई, बाहर जा कर के गपशप करने में बदल गई। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू, सीरियसली कंग्रेचुलेशंस। अगर आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है तो मैं कहूँगी कि आपको ओपोनोपोनो प्रेयर बहुत ही सिंपल है, कंसिस्टेंसी के साथ कीजिए। जितना ज़्यादा आपके अंदर पैटर्न होगा, नेगेटिविटी होगी, नेगेटिव चीज़ें होंगी, रेजिस्टेंस होगा, उस हिसाब से उतना ही टाइम लगेगा। पर अगर आप लगातार करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और साथ के साथ आप कुछ टाइम के बाद में, कुछ महीनों के बाद में लव वाइब्रेशन भी भेजते हैं तो आपको सामने से रिश्तों में भी रिजल्ट नज़र आने लग जाएंगे। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू, सीरियसली थैंक यू सो मच। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।